नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे बुद्धि के ऊपर कबीर जी के दोहे। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जिनमें जितनी बुद्धि है तितनो देत बताए, वाको बुरा न मानिए और कहाँ से लाए। जिसमें जितना ज्ञान एवं बुद्धि है उतना वह बता देते हैं, तुम्हें उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। उससे अधिक वे कहाँ से लाएं। यहाँ संतों के ज्ञान प्राप्ति के संबंध में कहा गया है। कोई निंदोई कोई बंदोई, सिंधी स्वान रुस्यार, हरख विषाद ना केहरी, कुंजर गजन हार। किसी की निंदा एवं प्रशंसा से ज्ञानी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सियार या कुत्तों के भौंकने से सिंह पर कोई असर नहीं होता, कारण वह तो हाथी को भी मार सकता है। दुखिया मुआ दुख करी, सुखिया सुख को झूर, दास आनंदित हरि का, दुख सुख डारा दूर। दुखी प्राणी दुख से मरता रहता है एवं सुखी व्यक्ति अपने सुख में जलता रहता है, पर ईश्वर भक्त हमेशा दुख सुख त्याग कर आनंद में रहता है। पाया कहे तो बाबरे, खोया कहे तो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। जो व्यक्ति कहता है कि उसने पा लिया वह अज्ञानी है। जो कहता है उसने खो दिया वह मूढ़ और अविवेकी है। ईश्वर तत्व में पाना और खोना नहीं है, कारण वह सर्वदा सभी चीज़ों में पूर्णत्व के साथ उपस्थित है। हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाही, पंच तत्व का पूतला, गै भी खेले माही। मैं ना तो हिंदू हूँ अथवा ना ही मुसलमान। इस पांच तत्व के शरीर में बसने वाली आत्मा ना तो हिंदू है और ना ही मुसलमान। हिंदू तो तीर्थ चले, मक्का मुसलमान, दास कबीर दो छोरी के, हक्का करी रही जान। हिंदू तीर्थ करने जाते हैं, मुसलमान मक्का चाहते हैं। कबीर दास दोनों छोड़कर परमात्मा के निवास आत्मा में बसते हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अधिक बोलना अथवा अधिक चुप रहना अच्छा नहीं होता, जैसे कि अधिक बरसना अधिक धूप रहना अच्छा नहीं होता। आबत सब जग देखिया, जात न देखी कोई, आबत जात लखी सोई, जाको गुरमत होई। बालक के जन्म को सब देखते हैं, पर किसी की मृत्यु के बाद उसकी क्या दशा हुई कोई नहीं जानता। आने जाने के इस रहस्य को वही समझ पाता है जिसने गुरु से आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। हिंदू तुरक के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्त वन कारने, अबिकत धरा शरीर। हिंदू और मुस्लिम के बीच मेरा नाम कबीर है। मैंने अज्ञानी लोगों को अधर और पाप से मुक्त करने हेतु शरीर धारण किया है। मांगन मरण समान है, तो ही दई मैं सीख, कहे कबीर समझाई के, मति मांगे कोई भी। कबीर शिक्षा देते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। कबीर समझाकर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भीख नहीं मांगे। यहाँ कबीर कर्मशील बनने की शिक्षा देते हैं। तन का बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, तू आपा का डार दे, दया करे सब कोए। यदि आप अपने मन को शांत एवं शीतल रखें तो कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा। यदि आप अपनी प्रतिष्ठा एवं घमंड को दूर रखें तो सारा संसार आपको प्रेम करेगा। तरुबर पात सो यूं कहे, सुनो पात एक बात, या घर यही रीति है, एक आबत एक जात। वृक्ष पत्तों से एक बात सुनने का आग्रह करता है कि यहाँ संसार में एक आने और जाने का रिवाज है। जीवन एवं मृत्यु का यह चक्र अविरल चलता रहता है। कबीर गर्व न कीजिए, ऊंचा देखी आवाज,
काल परो भुई लेटना ऊपर जमसी घास। कबीर अपने ऊंचे गृह आवास को देखकर घमंड नहीं करने की सलाह देते हैं। संभव है कल तुम्हें जमीन पर लेटना होगा जिसके ऊपर घास उग जाएगी। चिवटी चावल ले चली बीच में मिल गई दाल, कहे कबीर दो ना मिले एक ले दूजी दाल। चींटी चावल का दाना लेकर चली तो बीच में उसे दाल मिली, पर वह दोनों नहीं पा सकती है, उसे एक छोड़ना पड़ेगा। प्रभु भक्ति के लिए सांसारिक माया मोह को छोड़ना होगा। तन का बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, तू आपा को डारी दे दया करे सब कोई। यदि तुम्हारा मन शांत निर्मल एवं पवित्र है तो तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। यदि तुमने अपने मान सम्मान अभिमान का परित्याग कर दिया है तो सारा संसार तुमसे प्रेम करेगा। पाहन ही का देहरा पाहन ही का देव, पूजन हारा आंधरा क्यों करी माने सेव। पत्थर के बने मंदिर में भगवान भी पत्थर के ही हैं। पुजारी अंधे की तरह विवेकहीन है तो ईश्वर उसकी पूजा से कैसे प्रसन्न होंगे। मन चलता तन भी चले ताते मन को घेर, तन मन दोई बसी करे राई होए सुमेर। शरीर मन के अनुसार क्रियाशील है, अतः पहले मन पर नियंत्रण करें। जो व्यक्ति अपने मन और शरीर दोनों का नियंत्रण कर लेता है वह शीघ्र ही एक अन्न के दाने से सुमेरु पर्वत के समान वैभवशील हो सकता है। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। यदि मन से उत्साहपूर्वक जीत अनुभव करते हैं तो अवश्य आपकी जीत होगी। यदि आप हृदय से गुरु की खोज करेंगे तो निश्चय ही आपको सद्गुरु मिलकर रहेंगे। जेती लहर समुद्र की तेती मन की दौर, सहजे हीरा निप जये जो मन आवे ठोर। समुद्र में जिस तरह असंख्य लहरें उठती हैं उसी प्रकार मन विचारों पर अनगिनत तरंगे आती जाती हैं। यदि अपने मन को सहज सरल और शांत कर लिया जाए तो सत्य का ज्ञान संभव है। जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कभू न मिले रवि रजनी एक ठाम। जहाँ काम वासना इच्छा हो वहाँ प्रभु नहीं रहते, और जहाँ प्रभु रहते हैं वहाँ काम वासना इच्छा नहीं रह सकते। इन दोनों का मिलन असंभव है, जैसे सूर्य एवं रात्रि का मिलन नहीं हो सकता।